जहाँ एक तरफ हमारी दुनिया में बहुत खूबसूरत मकामात हैं, वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में कुछ ऐसी खतरनाक प्लेसेस भी हैं जो हमें चौंका देती हैं। ये प्लेसेस इतनी खतरनाक हैं कि अगर एक बार आप वहाँ चले जाएं तो दूसरी बार जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन इंसान हमेशा अपने मजे के लिए ऐसी खतरनाक जगहों पर जाते रहे हैं और कई दफा इसी मजे के चक्कर में अपनी जिंदगियों से भी हाथ धो बैठे हैं। अगर आप अपने आप को खतरों का खिलाड़ी समझते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक और एडवेंचरस प्लेसेस के बारे में। मैं हूं वासिफ अजहर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्यूरियोसिटी फैमिली। नंबर 10 पर हमारे पास है माउंट वॉशिंगटन। ये यूनाइटेड स्टेट्स के व्हाइट माउंटेन्स में पाया जाने वाला सबसे बुलंद पहाड़ है। ये जगह अपनी खतरनाक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मशहूर है। यहाँ पर अक्सर तेज हवाओं और बर्फानी तूफानों का खतरा रहता है और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है। यहाँ पर चलने वाली हवा की स्पीड तकरीबन 327 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है, जो कि अब तक रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे तेज हवा है। यहाँ पर बर्फानी तोदों की वजह से तकरीबन 13 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। नंबर 9 पर है केराक बोल्टन, नॉर्वे। ये एक 5 क्यूबिक मीटर का पत्थर है जो 984 मीटर गहरी खाई में 2 पहाड़ों के दरमियान फंसा हुआ है। इस तक पहुंचने के लिए 6 से 8 घंटे की थका देने वाली हाइकिंग करनी होती है। ये पत्थर टूरिस्ट में बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ से नजर आने वाला मंजर बहुत दिलकश होता है और इस पत्थर पर खड़े होने का तजुर्बा बहुत अमेजिंग। टूरिस्ट दूर दूर से इस पत्थर पर खड़े होने और पिक्चर्स बनाने के लिए आते हैं। नंबर 8 पर हमारे पास है न्यू स्मिर्ना बीच, फ्लोरिडा। ये बीच अपनी खूबसूरती के बजाय इस पर होने वाले शार्क अटैक्स की वजह से फेमस है और इसे शार्क अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया में होने वाले शार्क अटैक्स में सबसे ज्यादा अटैक्स इसी बीच पर होते हैं। 1956 से लेकर अब तक 320 शार्क अटैक्स इस बीच पर रिकॉर्ड किए गए हैं और कई लोग इन अटैक्स में जान से हाथ भी धो बैठे हैं, मगर फिर भी एडवेंचर्स के शौकीन लोग इस बीच पर आने से बाज नहीं आते। नंबर 7 पर हमारे पास है योसेमिटी नेशनल पार्क, कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया यूएसए में मौजूद एक शानदार नेचुरल पार्क है। इस पार्क में तकरीबन 400 से भी ज्यादा किस्म की वाइल्ड लाइफ मौजूद है और इसी के साथ इस पार्क में आपको देखने के लिए वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, हाई क्लिफ्स, वाटरफॉल्स और भी बहुत कुछ मिलेगा, जिसकी वजह से ये मशहूर है। लेकिन ये उतना ही खतरनाक भी है। इसमें मौजूद ऊंचे पहाड़ और वाइल्ड लाइफ की वजह से 2005 से लेकर अब तक इसमें तकरीबन 300 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर लोग तो सिर्फ जख्मी हुए हैं पर कुछ लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अगर आप कभी इस पार्क में जाना चाहते हैं तो वहाँ के रूल्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। नंबर 6 पर हमारे पास है बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग न्यूजीलैंड में एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट के तौर पर जाना जाता है। इसमें आपको फ्लेक्सिबल रोप से बांध दिया जाता है और आपको बहुत ऊंचाई से कूदना होता है। इसको मजीद खतरनाक बनाने के लिए बाज दफा लोग अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लेते हैं। दुनिया के दूर दराज इलाकों से लोग इस खेल का लुत्फ उठाने के लिए न्यूजीलैंड आते हैं। अगर आप भी इस स्पोर्ट को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बात जहन में रखें कि अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है या फिर आप कमजोर दिल के हैं तो इससे दूर ही रहे। वैसे तो ये खेल सेफ होता है क्योंकि आपको रस्सियों से बांध दिया जाता है, लेकिन बाज दफा रस्सी टूटने की वजह से कई एक्सीडेंट्स में लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। नंबर 5 पर है ग्लास ब्रिज ऑफ चाइना। दोस्तों, चाइना में बनाया गया ये ब्रिज एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज है जो कि जमीन से तकरीबन 980 फीट ऊंचा है। ग्लास से बनाया गया ये ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट फुटपाथ है। इस पर चलने से ऐसा महसूस होता है कि अभी ये टूट जाएगा और हम नीचे गिर जाएंगे, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इतनी ऊंचाई से देखने पर बहुत खौफ महसूस होता है। इसको मजीद एडवेंचरस बनाने के लिए चाइनीज ने इसमें क्रैकिंग इफेक्ट्स भी डाले थे, जो कि कदम रखते ही ऐसा महसूस होता था कि जैसे ग्लास में क्रैक्स आ चुके हो, जो कि फिलहाल खत्म कर दिए गए हैं। नंबर 4 पर है एल एनसीरियो, पेम्प्लोना, स्पेन। स्पेन के शहर पेम्प्लोना में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल जिसमें खतरनाक बैलों को सड़क के दरमियान में खुला छोड़ दिया जाता है और लोग उनसे बचने के लिए उनके आगे दौड़ते हैं। इस खेल में हर साल कई हजार लोग हिस्सा लेते हैं, जिनमें से कई लोग जख्मी होते हैं और कई तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। नंबर 3 पर है व्हाइट लाइन, सेडोना साइकिलिंग, एरिजोना।
व्हाइट लाइन सेडोना साइकिलिंग के लिए एक बहुत ही मशहूर ट्रायल है। दुनिया भर के सर फिरे साइकिलिस्ट और माउंटेन बाइकर्स इस ट्रायल को अल्टीमेट चैलेंज समझते हैं। दरअसल ये एक पतली सी लाइन है जिसे फॉलो करते हुए खतरनाक मोड़ों से बचते हुए इस खतरनाक ढलवान से नीचे जाना होता है। यहाँ जरा सी गलती आपकी जान ले सकती है। दुनिया भर के साइकिलिस्ट और माउंटेन बाइकर्स यहाँ आकर अपने फन का मुजाहिरा करते हैं। साइकिल तो आप लोग भी चला लेते होंगे। अगर आप लोगों को कहा जाए कि इस ट्रायल पर साइकिलिंग करें तो क्या आप लोग करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 2 पर है माउंट हुआशान, चाइना। ये पहाड़ चाइना में मौजूद 5 ग्रेट माउंटेन्स में से एक है जो अपनी बुलंदी और खूबसूरती के लिए मशहूर है। दूर दराज से टूरिस्ट पहाड़ पर निकलते हुए सूरज के खूबसूरत मंजर को देखने के लिए आते हैं। इस पहाड़ को दुनिया का सबसे खतरनाक हाइकिंग ट्रायल भी माना जाता है, क्योंकि इस पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए आपको 15 से 20 इंच जितने रास्ते से चढ़ाई करनी होती है और बाज़ जगह पर ये रास्ता इतना छोटा हो जाता है कि यहाँ पर पाँव रखना भी मुश्किल हो जाता है। इस ट्रायल पर चलना एक दिल दहला देने वाला तजुर्बा हो सकता है। जरा सी गलती आपको हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गहरी खाई में गिरा सकती है। इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की ख्वाहिश में कई सौ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ये स्नेक आइलैंड ब्राजील से तकरीबन 33 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन जजीरा है, जिसकी वजह से इस पर इंसानों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये जजीरा गोल्डन लेंस हेड पिट वाइपर नाम के एक इंतहाई खतरनाक सांप की वजह से मशहूर है, जो सिर्फ इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। यहाँ हर कदम पर मौत का सबब बनने वाले सांप मौजूद हैं, पर सिर्फ चंद मुंतखब रिसर्चर्स और ब्राजीलियन नेवी के लोग ही इस आइलैंड पर जा सकते हैं। आम लोगों के लिए इस आइलैंड को बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ पर मौजूद सांपों और इंसानों दोनों की हिफाजत की जा सके। अगर आपको इजाजत दी जाए इस आइलैंड पर जाने की तो क्या आप जाना चाहेंगे? पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।